इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया है और कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और इसके साथ ही योग गुरु स्वामी रामदेव के अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योग भारतीय सनातन परंपरा का अमूल्य उपहार है, जो कि स्वास्थ्य और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो वहीं इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और योग गुरु स्वामी रामदेव के अलावा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव, सांसद नवीन जिंदल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि हरियाणा सरकार ने 11वें इंटरनेशनल योग दिवस को ऐतिहासिक बनाया है। राज्य भर से भूतपूर्व उत्साह और जन भागीदारी के साथ एक बड़ा सामूहिक आयोजन किया गया। करीब 20 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ योग किया। कुरुक्षेत्र के पावन ब्रह्म सरोवर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया, जहां करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। खास बात यह है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने विशेष तौर पर योग कराया। जानकारी के मुताबिक ब्रह्म सरोवर परिसर को 64 सेक्टरों और मेला ग्राउंड को 37 सेक्टरों में विभाजित किया गया। प्रत्येक सेक्टर में हजारों प्रतिभागियों ने योग किया। योग कार्यक्रम से सभी प्रतिभागियों को जोड़ने के लिए 31 LED स्क्रीन लगाई गई। इनमें से 20 ब्रह्म सरोवर परिसर में और 11 मेला ग्राउंड में स्थापित की गई। इस राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को भी लाइव प्रसारण के माध्यम से सुनाया गया। राज्य स्तरीय इंटरनेशनल योग दिवस कार्यक्रम समापन होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि हमारे प्रदेश में साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खिलाफ चल रही है। नशे के विरुद्ध लोगों को एक साथ लेकर अभियान चला हुआ है। नशे के खिलाफ चाहे मैराथन हो या संगोष्ठी हो, गांव-गांव के अंदर हो रहे हैं। हमने काफी पंचायत नशा मुक्ति की है। हम पंचायतों को ग्राम पंचायत नशा मुक्त करने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। गांवों से नशा खत्म करने के लिए सरपंचों को इंसेंटिव दिया जाता है। देखिए, इसमें हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारी साइक्लोथॉन यात्राएं चल रही हैं, नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़ा लोगों को साथ लेकर के अभियान चला हुआ है। और साइक्लोथॉन हो, मैराथन हो और चाहे नशे के खिलाफ गोष्ठी हो, हमने गांव-गांव के अंदर हमने लगभग काफी पंचायतें नशा मुक्त की है। हमने सरपंचों को अपना गांव नशा मुक्त और वार्ड नशा मुक्त करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित भी करते हैं। सरकार की तरफ से उनको अलग से इंसेंटिव भी हम देते हैं ताकि गांव के अंदर जड़ से नशा खत्म हो। सीएम ने आगे कहा कि हमने बड़ी घोषणा की है। सरकारी कार्यालय में कर्मचारी अधिकारी काम करते रहते हैं और कई बार वह काम करते करते तनाव में आ जाते हैं। इसके लिए अब तनाव कम करने के लिए 5 मिनट का ब्रेक होगा, ताकि वह एक बार फिर से फ्रेश फील कर सके और ज्यादा गति से काम कर सके। यह घोषणा हमने सरकारी कार्यालय के लिए की है, लेकिन निजी दफ्तरों में भी इसे लागू किया जाएगा। पीएम का विजन है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हर इंसान की अहम भूमिका है। और ये आज मेरे लिए बड़ा मैं बताना चाहूँगा, खुशी का दिन भी है कि जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर, क्योंकि योग के साथ जुड़ करके हम एक नई ऊर्जा, स्फूर्ति और गति से काम करते हैं। जब काम करते करते, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, जब हम हमारे
शरीर के अंदर कोई निरस्ता आती है या हम कहीं महसूस करते हैं कि हम कम ऊर्जा हमारे अंदर है, तो तनाव काम करते करते तनाव हो जाता है, तो उस तनाव को कम करने के लिए 5 मिनट का वाई ब्रेक हमने आज हर ऑफिस के अंदर करने की ये घोषणा की है, ताकि नई ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ फिर काम के ऊपर लग सके। वहीं योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग एक जन आंदोलन बना है। लगभग 1 लाख लोगों ने ब्रह्म सरोवर पर बैठकर एक साथ योग किया है। करोड़ों लोग अन्य माध्यम से इसमें जुड़े हैं। कुरुक्षेत्र परम सरोवर पर योग करने से ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष आशीर्वाद है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। योग व्यक्ति का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। हर किसी को हर रोज आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक योग जरूर करना चाहिए। योग एक जन आंदोलन बना है। वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय और वैश्विक जीवन में वन योग और योग से वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, वर्ल्ड हेल्थ, वेल्थ, वर्ल्ड पीस, ये योग से आएगा। और योग की सांस्कृतिक विरासत लेकर के विकास के हम प्रतिमान गढ़ेंगे। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बना, उसकी आधारशिला, उसका फाउंडेशन योग है। योग और योग मूलक जीवन पद्धति को आज पूरा विश्व आत्मसात कर रहा है। गौरतलब है कि इंटरनेशनल दिवस के अवसर पर नव हेल्थ वन वर्ल्ड थीम रखी गई थी। इसके साथ ही एक छोटा सा वाक्य जोड़ा था, योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। जहां दूध दही का खाना हो, वहां पर नशे का कोई काम नहीं है। तो वहीं इंटरनेशनल योग दिवस के अवसर पर प्रदेश में योगशाला बनाने की घोषणाएं की गई हैं। श्री कृष्ण विश्वविद्यालय के प्रांगण में योग केंद्र के लिए बड़ा हॉल बनाया जाएगा। हमने विश्वविद्यालय और कॉलेज में योग शुरू करने की बात कही है। बहरहाल योग के साथ जुड़कर हम नई स्फूर्ति और गति से काम करते हैं। टोटल टीवी के लिए राजीव अरोड़ा की रिपोर्ट।